हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर मैं आपके साथ हूं अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। ये सवाल मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, लेकिन ये फिर से पूछा गया है कि कुछ खास राशियों का मूल त्रिकोण राशि होने की अहमियत क्या है। मतलब क्यों तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है न कि वृषभ? क्यों धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है न कि मीन? क्यों मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है न कि वृश्चिक? और क्यों कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है न कि मिथुन? और क्यों कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है न कि मकर? अब हमें इसमें और गहराई में जाना है। ये थोड़ा जटिल भी हो सकता है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसे जितना हो सके सरल रखूं। तो जो लोग नए हैं या अनभिज्ञ हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस पर और रिसर्च करें, और इसीलिए मैं एक फॉलोअप वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मूल त्रिकोण राशियों की और जटिल ऊर्जाओं के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि ये खास वीडियो मैं बहुत सरल रखने की कोशिश करूंगा ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले, कुल कितने ग्रह हैं या ग्रहीय तत्व कितने हैं? हमारे पास 7 हैं और बाकी 2 राहु केतु हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि संख्या 7 राशि चक्र की ऊर्जाओं के लिए, कुंडली की ऊर्जाओं के लिए बहुत अहम है। और देखते हैं कि क्या मूल त्रिकोण राशि के जरिए हम संख्या 7 तक पहुंच सकते हैं। हम जानते हैं कि 7 मूल त्रिकोण राशियां हैं। चंद्र और सूर्य के लिए एक, उनके तो वैसे भी एक ही राशि है, और बाकी 5 ग्रहीय तत्वों के लिए एक। अब अगर आप राशियों की अहमियत या महत्व देखें तो धर्म भाव, तीनों धर्म भाव मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो मेष, जो काल पुरुष कुंडली में पहला धर्म भाव है, वह मूल त्रिकोण राशि है। 5वां भाव जो सिंह राशि से दिखाया जाता है और धर्म भाव है और अग्नि राशि है, वह मूल त्रिकोण राशि है। और फिर 9वां भाव जो धनु राशि से दिखाया जाता है, वह धर्म राशि है, अग्नि राशि भी। तो ये तीनों मतलब सारे धर्म भाव मूल त्रिकोण राशियां हैं। फिर 2 काम भाव मूल त्रिकोण राशियां हैं। वो 2 काम भाव कौन से हैं? एक है तुला, जो 7वें भाव की ऊर्जाएं हैं, और दूसरा है कुंभ, जो 11वें भाव की ऊर्जाएं हैं। ये दोनों काम भाव हैं। फिर एक मूल त्रिकोण राशि है जो अर्थ भाव या अर्थ राशि है, जो कन्या राशि है, जो 6ठे भाव की ऊर्जाओं से दिखाई जाती है, और एक ही राशि है जो 4थे भाव से मूल त्रिकोण राशि बनती है। तो अगर आप देखें कि राशि चक्र हमें क्या बता रहा है, तो राशि चक्र कह रहा है कि धर्म आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारियां हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी हैं, और इसीलिए तीनों अग्नि राशियां जो धर्म भाव हैं, मूल त्रिकोण राशियां हैं। फिर अगर आप इसमें और गहरे जाएं, तो देखेंगे कि हमारी जिंदगी में सबसे अहम शख्स कौन है। वो हम खुद हैं, कोई वजूद नहीं, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है। तो पहला भाव मेष राशि की ऊर्जाएं खुद को दिखाती हैं और धर्म भाव भी हैं। मतलब हमारा धर्म सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। और खुद के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे बड़ा धर्म जो हमें खुद पर करना है, वो है अपने लिए मोक्ष की तलाश करना, अपने लिए मुक्ति पाना। और वो मुक्ति सिर्फ दूसरों की सेवा से आती है, न कि खुद की सेवा से। और इसलिए अगर आप अगली 4 मूल त्रिकोण राशियों को एक के बाद एक देखें, तो दूसरी और तीसरी राशियां जो वृषभ और मिथुन हैं, वो मूल त्रिकोण राशियां नहीं हैं। ये दिलचस्प बात है कि वृषभ और मिथुन, शुक्र और बुध की ये 2 राशियां मूल त्रिकोण नहीं हैं। हालांकि फिर कन्या और तुला, जो बुध और शुक्र से दिखाई जाती हैं, दोनों मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो हम थोड़ी देर में इस पर आएंगे। तो चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां भाव, ये चारों एक के बाद एक मूल त्रिकोण राशियां हैं। इसका क्या महत्व है? तो पहला भाव मेष राशि की ऊर्जाएं, यानी खुद एक मूल त्रिकोण राशि है, और हमारा धर्म खुद के लिए है। चौथा भाव या चौथी राशि माँ को दिखाती है, और घरेलू जीवन को भी, और सारी भौतिक चीजों को, मूर्त भौतिक स्थितियों को। और चौथा भाव मोक्ष भाव भी है। कुंडली में लाभ का सबसे अहम भाव कौन सा है? 9वां भाव सबसे शुभ और सबसे बड़ा लाभ भाव है। चौथे भाव से 9वां भाव क्या है? चौथे भाव से 9वां भाव 12वां भाव है, जो फिर मोक्ष भाव है,
मतलब माँ की सेवा करने और घरेलू जीवन जीने से, परिवार के लिए करने और माँ की सेवा करने से आपको मोक्ष मिलता है। और इसीलिए मुस्लिम परंपरा में कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो चौथा भाव जो माँ से दिखाया गया मोक्ष भाव है, वही एक मोक्ष राशि है जो मूल त्रिकोण भी है। तो ये बात ध्यान रखें। फिर अगला रिश्ता जो हमारे लिए खुद के बाद बहुत अहम है, वो है माँ जो हमें जन्म देती है। फिर पांचवा भाव या सिंह राशि की ऊर्जाएं। अब सिंह राशि की ऊर्जाओं में पांचवें भाव की ऊर्जाएं भी हैं, जो बच्चों को दिखाती हैं, जो हमारे लिए अगला सबसे अहम रिश्ता है। और इसमें सूर्य की ऊर्जाएं भी हैं, जो पिता को दिखाती हैं। और इसलिए पांचवें भाव की ऊर्जाएं और पांचवी राशि की ऊर्जाएं बहुत बहुत अहम हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य सिर्फ पिता और माँ के प्रति नहीं, क्योंकि हम उन्हें इस दुनिया में लाए हैं, तो उनकी देखभाल करना और एक विरासत छोड़ना, अच्छे नागरिक छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आप देखें, सबसे अहम जिम्मेदारियां अगर देख सकते हैं तो हैं खुद के लिए, फिर पिता और माँ के लिए, फिर बच्चों के लिए और फिर दूसरों के लिए। पिता, माँ और बच्चों के बाद हमारे लिए अगला सबसे अहम रिश्ता कौन सा है? जीवन साथी, जो सातवें भाव की ऊर्जा से दिखाया जाता है, जो तुला है। और वो सब लोग जिनसे हम रोजाना मिलते जुलते हैं, लेकिन खास तौर पर विवाहित साथी, जिसे हम बेहतर आधा भी कहते हैं। और इसलिए ये रिश्ता भी बहुत बहुत अहम है। और इसीलिए ये भी एक मूल त्रिकोण राशि ऊर्जा है। हम जीवन साथी को नजरअंदाज नहीं कर सकते और फिर भी अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, समृद्ध जिंदगी देने वाली जिंदगी नहीं जी सकते। और उसके बाद नौवें भाव की ऊर्जाएं हैं। नौवें भाव की ऊर्जाएं क्या हैं? नौवें भाव की ऊर्जाएं पिता और हमारे गुरु दोनों को दिखाती हैं, और उच्च शिक्षा को भी, वो शिक्षा जो हमें सिर्फ अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों से नहीं मिलती, बल्कि अनुभवों से मिलने वाली उच्च सीख भी। तो जिंदगी जीने के बाद उन अनुभवों से, उन घटनाओं से, उन परिस्थितियों से हमें क्या अनुभव मिलते हैं, क्या उच्च सीख मिलती है, वो नौवें भाव की ऊर्जा है। और गुरुओं की ऊर्जाओं और पिता की ऊर्जाओं की राशि का भाव है। तो पिता सूर्य से, पांचवें भाव की ऊर्जाओं से और नौवें भाव से, जो बृहस्पति गुरु से चलता है, दोनों से दिखाया जाता है। और इसलिए नौवें भाव की ऊर्जा, क्योंकि रिश्ते और गुरुओं का बहुत अहम होना, धर्म का बहुत अहम होना, धर्म का बहुत अहम होना, इसलिए धनु भी एक मूल त्रिकोण राशि है और एक धर्म भाव है। उसके बाद आखिरी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, जिसमें 11वें भाव की ऊर्जाएं हैं। 11वां भाव सबको दिखाता है, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को। और कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक मानवता है। और अगर पूरा ब्रह्मांड एक मानवता है, तो पूरा समाज भी एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। और ये हमारे लिए, दूसरों के लिए करना है। और ये सबसे अहम और सबसे शुभ भावों में से एक है, दूसरों के लिए करना और एक विरासत छोड़ना और बड़े सामाजिक संबंध जनता के लिए करना कुंभ राशि से दिखाया जाता है। और इसलिए ये एक और मूल त्रिकोण राशि है और शनि द्वारा दिखाई गई बहुत बहुत कर्मिक मूल त्रिकोण राशियों में से एक है। तो जब हम दूसरा वीडियो करेंगे, जो मैं बाद में करूंगा, जब हम पहले वाले को हजम कर लेंगे, तो हम और गहराई में बात करेंगे कि क्यों कुछ ऊर्जाएं और क्यों हर राशि एक मूल त्रिकोण राशि है, इसकी गहरी अभिव्यक्ति क्या है। और उसमें आप देखेंगे कि कुंभ सबसे अलग खड़ा है। तो ये हैं वो 7 मूल त्रिकोण राशियां। हर एक की अपनी बहुत अहमियत है, जो अहम रिश्तों से दिखाई जाती है। क्या मैं कोई अहम मूल त्रिकोण राशि भूल गया? हाँ, मैंने छठी राशि कन्या राशि की ऊर्जा का जिक्र नहीं किया, जो कोई रिश्ता या अहम रिश्ता नहीं दिखाती। तो वो मूल त्रिकोण राशि क्यों है? और ये मूल त्रिकोण राशियों में एक अलग राशि है, क्योंकि यहाँ ग्रह न केवल उस मूल त्रिकोण राशि को चलाता है, बल्कि उसमें उच्च का भी होता है। छठा भाव सेवा का भाव है। ये कर्म का भाव भी है, बकाया कर्म, जिसे भृगु भाव भी कहते हैं। ये 9वें भाव के प्रारब्ध कर्म और 5वें भाव के संचित कर्म के बीच एक संतुलन है। और इसलिए दूसरों की सेवा के बिना, छठे भाव के ठीक सामने वाला भाव 12वां भाव है, जो मोक्ष भाव है। सेवा किए बिना आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। सेवा का संतुलन मोक्ष है।
और इसलिए ये एक अहम, बहुत बहुत अहम भाव है, और ये इकलौता अर्थ भाव है जो मूल त्रिकोण राशि भी है। अब एक अर्थ भाव ही मूल त्रिकोण क्यों है और दो काम भाव मूल त्रिकोण क्यों हैं? क्योंकि सातवां भाव तुला ऊर्जाएं और 11वां भाव दूसरा काम भाव, सातवां और 11वां भाव काम भाव हैं। दोनों में तुला और कुंभ ऊर्जाएं हैं और दोनों दूसरों को दिखाते हैं, सबको, समाज को या साझेदारों को, और जिनसे हम रोज मिलते हैं। तो ये भाव या राशियां इच्छाओं से क्यों जुड़ी हैं? क्योंकि इच्छा खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, इच्छा दूसरों के लिए होनी चाहिए। एक रिश्ते में सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए कि जीवन साथी को खुश रखें, साथी को खुश रखें। अगर साथी खुश है तो काफी हद तक साथी ये भी सुनिश्चित करेगा कि हम खुश रहें। काफी हद तक ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन काफी हद तक अगर हमारा साथी खुश है तो काफी हद तक हम भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि जीवन साथी जरूर बदले में देगा। कम से कम एक अच्छा जीवन साथी जरूर बदले में देगा, और शायद और भी। लेकिन ये सिर्फ जीवन साथी के बारे में नहीं है। सातवां भाव वो सब लोग भी हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं। सातवें भाव और 11वें भाव के बीच अंतर ये है कि सातवां भाव उन सब लोगों के बारे में है जिनसे आप रोज मिलते हैं या बातचीत करते हैं, जबकि 11वां भाव बाकी सबके बारे में है, चाहे आप उनसे मिले हों, उन्हें जानते हों, नहीं जानते हों, कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं जो बाकी सबकी मदद करेगा। ये ऐसा है जैसे आप बगीचे में लोगों के बैठने के लिए एक बेंच लगाते हैं। आपको नहीं पता कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, आपको नहीं पता कौन उस बेंच का आनंद लेगा या नहीं। आप एक पेड़ लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कितने लोगों को उसकी छाया मिलेगी, कितने लोग उस पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, और ये अंतहीन होगा। तो 11वां भाव जनता के लिए है, बाकी सबके लिए जिन्हें आप कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं मिल सकते। लेकिन सातवां भाव उन सबके बारे में है जिनसे आप रोज मिलते हैं, रोज बातचीत करते हैं, और किसी न किसी तरह रोज जुड़ते हैं। दोनों दूसरों के भाव हैं, लेकिन वे काम भाव भी हैं। मतलब आपकी इच्छा दूसरों के लिए होनी चाहिए, आपकी इच्छा खुद के लिए नहीं, आपकी इच्छा दूसरों के लिए होनी चाहिए। और इसलिए ये अहम भाव हैं और अहम राशियां हैं जो तुला और कुंभ ऊर्जाओं से दिखाई जाती हैं। तो जब आप सारी मूल त्रिकोण राशियों को देखें और अगर आप अंक जोड़े, पहली मूल त्रिकोण राशि मेष अंक 1 से दिखाई जाती है, अगली मूल त्रिकोण राशि कर्क अंक 4 से, उसके बाद सिंह अंक 5 से, फिर कन्या अंक 6 से, फिर तुला अंक 7 से, फिर धनु अंक 9 से, और कुंभ अंक 11 से। अगर आप इन सभी अंकों को जोड़े तो आपको अंक 43 मिलता है। अंक ज्योतिष में 43 एक बहुत ताकतवर अंक है, एक मजबूत अंक है दृढ़ता का, आंतरिक शक्ति का, उम्मीद का, और योगदान का, और अनुशासन का। और ये एक बहुत दिव्य अंक भी है, मतलब फरिश्ते भी आप पर नजर रखेंगे। लेकिन जब आप 4 और 3 को घटाकर एक अंक में लाते हैं तो क्या मिलता है? आपको अंक 7 मिलता है। और इसलिए सातवां भाव लग्न के ठीक सामने वाला भाव है, और इसीलिए ये एक अहम भाव है। मतलब वो सब दूसरे लोग जिनसे आप मिलते हैं और जिनसे आप रोज मिलने वाले हैं। लेकिन तुला ऊर्जाओं का एक बड़ा और बड़ा महत्व है। तुला क्या है? तुला एक काम भाव तो है ही, लेकिन तुला बाकी सब लोगों को भी दिखाती है, लेकिन ये संतुलन भी दिखाती है। तुला का चिन्ह संतुलन है। तो संतुलन आपकी इच्छाओं और दूसरों के लिए करने और बाकी सबके लिए करने के बीच, मतलब आपको अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, जो सातवें भाव का काम भाव है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। तो संतुलन सीधा लग्न के सामने है, मतलब ये लग्न की पूरक है, ये लग्न की ऊर्जाओं की पूरक है। तो अंक 7 बहुत बहुत अहम है, और अंक 7 हर धर्म में बहुत अहम है। बाइबल में उदाहरण के लिए ईश्वर ने दुनिया या ब्रह्मांड को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन आराम किया। अगर आप इस्लामी नजरिए से देखें तो हज के दौरान मुसलमान काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं। सफा और मरवा के बीच वो सही करते हैं, यानी इन दो छोटी पहाड़ियों सफा और मरवा के बीच तेज चलना 7 बार।
और इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार 7 आसमान हैं और राशि चक्र में 7 ग्रह हैं। और अंक 7 अगर आप 1 से 10 तक के अंकों में देखें, क्योंकि 1, 2, 3 के बाद सब दोहराए जाते हैं, लेकिन एक अंक वाली संख्याओं में 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और इसलिए अंक 7 बहुत बहुत अहम है। 7 महाद्वीप, 7 समुद्र, 7 सागर। मैं अंक 7 के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ। अंक 7 सबसे पसंदीदा अंकों में से एक है। दुनिया भर में ज्यादातर लोग जब पूछते हैं कि आपको कौन सा अंक पसंद है तो वो 7 पसंद करते हैं और मेरे पसंदीदा अंकों में से एक भी 7 है। तो अंक 7 बहुत बहुत अहम है। सभी राशियों की ऊर्जा का एक साथ आना बहुत बहुत अहम है। मूल त्रिकोण राशियों की ऊर्जाएं सब एक साथ आकर अंक 7 देती हैं, मतलब आपकी इच्छाओं और आपको क्या इच्छा करनी चाहिए के बीच संतुलन। आपकी इच्छा दूसरों के लिए होनी चाहिए और धर्म के लिए जो मोक्ष के लिए है। तो जब आप इसे गहरे स्तर पर या मूल त्रिकोण राशि ऊर्जाओं के स्तर 1 पर देखते हैं तो पाएंगे कि धर्म या सबसे अहम रिश्तों और उनकी अभिव्यक्तियों के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि है। उच्च स्तर पर इन रिश्तों के प्रति कर्तव्य, इन रिश्तों की अभिव्यक्ति बहुत बहुत अहम है। गुरु अहम है, पिता अहम है, माँ अहम है, बच्चे अहम हैं, आप अहम हैं, जीवन साथी अहम है और समाज सामान्य रूप में अहम है। और आपका काम और आपका धर्म इन सब के लिए करना है, इन सब रिश्तों के लिए, इन सब तत्वों के लिए। और इसलिए पहली तीनों अग्नि राशियां मूल त्रिकोण राशियां हैं और तीनों धर्म भाव मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो सारांश में धर्म कर्तव्य करना, जो शनि ऊर्जाओं से भी दिखाया जाता है, सभी मूल त्रिकोण राशियों में सबसे अहम ऊर्जा है। तो स्तर 1 पर ये हैं, आप जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इन्हें राज कह सकते हैं या नहीं, लेकिन मूल त्रिकोण राशियों की अभिव्यक्ति, संकेतन और प्रतिनिधित्व ये हैं। अगर आप भी योगदान देना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं, आपकी रिसर्च या आपने मूल त्रिकोण राशि ऊर्जाओं के बारे में क्या पढ़ा है, मेरी समझ, मेरी रिसर्च और मेरे गुरुओं से मिली सीख के अलावा, तो कृपया कमेंट सेक्शन में डालें ताकि ये सबके साथ साझा हो, ताकि हमें सबके योगदान से और सीख गहरा मतलब मिले। तो दोस्तों, अब जब हम समझ गए हैं कि मूल त्रिकोण राशि ऊर्जाएं क्या दिखाती हैं, तो अपनी जिंदगी में गहराई से देखें और देखें कि क्या आप सच में उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और दिखा रहे हैं जिसके लिए आपको इन सभी मूल त्रिकोण राशि ऊर्जाओं के प्रति गहरे मायने में कर्तव्य करना है, और क्या आप उन कर्तव्यों के सच्चे हैं या नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान हैं, साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।